अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी चैप्टर 5 को डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन की पाकिस्तान स्टडीज़ की जो है बुक 9th क्लास की ग्रेड की। और इसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर 5 की 3 टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है और अब हम लोग 4 टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर, जो वेरिएशन है, जिसमें हम लोगों ने रेनफॉल को डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। मूनसून विंड्स को भी डिस्कस कर लिया था। बे ऑफ बंगाल हम लोग ने डिस्कस करना था। So let's start. The Bay of Bengal monsoon is caused by the differential heating of land and sea. डिफरेंट जो है वो इसके अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं हीटिंग के ऑफ द लैंड एंड सी ड्यूरिंग द समर मंथ्स, क्योंकि गर्मियों के मौसम में द लैंड हीट अप मोर क्विकली दैन द सी। जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कम्पेरेटिवली टू द सी। दिस सी कॉजेज अ लो प्रेशर एरिया टू डिवेलप ओवर द लैंड। लो प्रेशर एरिया वो बना देता है ज़मीन के ऊपर। द वार्म moist air from the Bay of Bengal rushes it to fill this low pressure area. तो बे ऑफ बंगाल के अंदर क्या होता है कि नमी आ जाती है एयर के अंदर, ठीक है। तो वो लो प्रेशर एरियाज जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल। तो बेसिकली क्या बात है कि रेनफॉल का ये बे ऑफ बंगाल से जो है वो मानसून कैसे आती है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में डिफरेंट हीटिंग सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हवा भी है, वहाँ पर गर्मी भी है, ठीक है। तो जब हमारे पास समर मंथ्स होते हैं तो हीट ज़मीन जो होती है वो गर्म हो जाती है। इससे क्या होता है कि एरिया के अंदर प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। फिर मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, नमी ज़्यादा होती है, तो वो क्या करती है, लो प्रेशर एरिया को बनाती है एक फैक्टर, जिससे क्या होता है रेनफॉल प्रोड्यूस हो जाती है। दीज winds blow from Bay of Bengal and across India and state hit the Himalayas and give rain to the area of northern Punjab as well। northern पंजाब को भी ये जो है वो रेन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर। अरेबियन सी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अरेबियन सी मानसून, द अरेबियन सी मानसून रेन्स आर कॉज्ड व्हेन एन ओवर एक्टिव मानसून विंड ब्लू अक्रॉस साउथ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, एंड ब्रिंग रेन टू द कोस्टल एरियाज, ठीक है। कोस्टल एरियाज को जब ये प्रोवाइड करते हैं रेन, ठीक है जी। द अरेबियन सी मानसून प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के तौर पर ज़राअत के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है मानसून का पानी। ground water supplies replenish groundwater supplies. However, the monsoon rain also cause flooding, landsliding, damage to infrastructure sometime. मानसून की रेन आपने देखा होगा समटाइम हमारे पास माली और जानी नुकसान भी कर देता है, ठीक है। हमने ये चीज़ अक्सर सुनी है कि भाई बहुत जानी नुकसान हो गया, मानसून रेन हुई है, ठीक है। और कह सकते हैं हम लोग कि भाई इसके अंदर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करता है, इंसानों को डैमेज करता है, जानवरों को डैमेज कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि ये कोस्टल एरियाज़ के पास अरेबियन सी जो है वो एक्टिव मानसून विंड जो होती है वो कहाँ पर जाती है, कोस्टल एरियाज़ पर बारिश बरसाती है। कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, समंदर है और साथ ही पहाड़ भी हैं, ठीक है। मतलब बड़े बड़े जो हम कह सकते हैं कि लैंड भी है और सी भी है, ठीक है। उसको कोस्टल एरिया कहते हैं, ठीक है जी। लेट्स मूव फर्दर। वेस्टर्न डिप्रेशन। अब वेस्टर्न डिप्रेशंस क्या चीज़ें हैं, ठीक है। डिप्रेशन, वेस्टर्न डिप्रेशन किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, हमारे पास कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से इन्होंने बताया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। इसको कहा जाता है कि वेस्टर्न डिप्रेशन भी है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी है। आर लो प्रेशर सिस्टम डेट डेवलप ओवर मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के पास ही डेवलप होता है, ट्रैवल ईस्टवर्ड्स की तरफ जाता है, ठीक है, मशरक़ की तरफ जाता है, ब्रिंगिंग रेन एंड स्नो टू द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर स्नो लेकर आता है, एंड साउथ एशिया स्पेशली जो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग चित्राल, देर, पिशावर, लोलारी, लूरालाई, कोयटा, खरान, मकरान, कोस्टल रेंज। वेस्टर्न डिप्रेशन आर मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग द विंटर मंथ। सर्दियों में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। वेस्टर्न डिप्रेशन आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाता है एज दीज प्रोवाइड विंटर रेन एंड स्नोफॉल विच मेल्ट्स इन द समर एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इरीगेशन के लिए, एक नए बीज बोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका जो पानी होता है। वेस्टर्न डिप्रेशन कैन आल्सो कॉज फ्लडिंग एंड लैंड स्लाइडिंग। इससे क्या होता है कि लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है और हमारे पास फ्लडिंग का भी ख़तरा होता है। कन्वेंशनल करंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कन्वेंशनल करंट्स कॉज रेनफॉल इन पाकिस्तान बाय हीटिंग अप द लैंड सरफेस। ज़मीन का जो सरफेस होता है इसको ये हीट कर देता है, विच इन टर्न हीट अप्स द एयर अबव इट। द वार्म एयर राइजेज बिकॉज इट इज़ लेस डेंस दैन द कूलर एयर अराउंड इट, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट्स क्या होते हैं कि जब इर्द गिर्द की जो हवा है वो गर्म होती है, तो जब ये भी करंट्स प्रोड्यूस करते हैं तो गर्मी पैदा होती है। तो क्या होता है कि हमारे पास वार्म एयर जो होती है वो राइज़ होती है और जो कूल
जो एयर थोड़ी सी रह जाती है वो कंडेंसेस होती है और क्लाउड्स बन जाते हैं. इफ़ द क्लाउड्स बिकम टू हैवी विद वाटर ड्रॉपलेट द ड्रॉपलेट विल फॉल टू द ग्राउंड एज रेन. अगर क्लाउड्स बहुत हैवी हों तो ड्रॉपलेट नीचे गिर जाता है जिसको हम रेन कंसिडर करते हैं. द एरिया विच रिसीव कन्वेंशनल रेनफॉल एंड नॉर्दर्न पंजाब KPK रावलपिंडी पिशावर इन अर्ली समर. मतलब कह सकते हैं हम गर्मियों के स्टार्ट में हम लोग ये चीज़ें देखते हैं. ठीक है, कन्वेंशनल करंट्स क्या होते हैं? बेसिकली कन्वेंशनल करंट्स का मतलब ये होता है कि हम लोग देखते हैं जब इर्द गिर्द जो है यहाँ पर इससे आप लोग को इजीली समझ आ जाएगी. जब सनलाइट नीचे पड़ती है, द सन राइजेज हाई बाय मिड डे, द सन हीट्स अप द ग्राउंड. ठीक है, हीट्स अप कर देता है ग्राउंड. फिर जब यहाँ पर कुछ कुछ जो एरियाज़ होते हैं वो अपनी हीट छोड़ते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, एयर नेक्स्ट टू द ग्राउंड इज़ हीटेड, गर्म हो जाता है, ग्राउंड सारा हीट हो जाता है. वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड ट्रीज. ठीक है, जब आपने दरख्तों में पानी जाता है तो वो एवेपोरेशन होने लग जाती है, वार्म एयर ऊपर जाती है, एयर कूल्स एंड कंडेंस अकर्स वाइट और क्लम्स क्लाउड फॉर्म. क्यूम्यूलोनियम ये क्यूमुलस जो हैं क्लाउड्स वो बन जाते हैं और हैवी रेनफॉल होती है. बेसिकली मकसद क्या है सब चीज़ों का कि जब सन राइट पड़ती है तो ज़मीन गर्म हो जाती है. जब ज़मीन गर्म होती है तो वो अपनी भाप जो है वो बाहर निकालती है और बाहर निकालने से एवेपोरेशन होती है. एवेपोरेशन होती है तो क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है, क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है तो रेन, जो हैवी क्लाउड्स होते हैं वो ड्रॉप की फॉर्म में रेन नीचे भेजते हैं और हैवी रेनफॉल हो जाती है. ठीक है जी. कन्वेंशनल रेन फॉल डज नॉट टेक प्लेस इन द एरिया जिसके अंदर साउथ ऑफ पाकिस्तान है ड्यूरिंग समर बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर. टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर इज़ अ लेयर ऑफ एयर वेयर द टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट. ठीक है, टेम्परेचर इन्होंने बता दें कि इन्वर्जन क्या होती है कि जब एयर जो होती है लेयर, वो लेयर है एयर की विद द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट. जिस तरह हाइट बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल ये हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी उतना ही इंक्रीज़ होगा. ठीक है जी, तो ये बेसिकली उन्होंने बताया है जितना जितना हाइट बढ़ती चली जाएगी उतनी उतनी टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, अगर ये हाइट है उसकी उतना टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा. ठीक है जी. This forced the rising air to sink with compress and warm as it descend back to the earth. Temperature inversion layer can trap pollutants in the lower atmosphere, leading to poor air quality and result more dryness in the sea. Sea के अंदर ज़्यादा dryness जो है ये produce करता है. This can also prevent clouds बनने से भी ये रोकता है. Precipitation from forming, which is why Karachi adjoining area do not receive conventional rainfall during summer months despite high temperature. इसीलिए कराची के एरिया में ज़्यादा बारिशें जो हैं वो नहीं होती क्योंकि उसमें टेम्परेचर इन्वर्जन की लेयर होती है. क्या होता है कि हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है जी. कन्वेंशनल जो इन्होंने इन्वर्जन की बताई हुई बात वो सिर्फ इतनी सी है. रिलीफ रेनफॉल. Relief rainfall, also known as orographic rainfall, is a type of precipitation that occurs when moist air is forced to ascend our mountain. As the air rises, it expands and cool. ठीक है, जैसे जैसे एयर जो होगी वो बढ़ेगी और कूल डाउन होती जाएगी, कॉजिंग द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड. इफ द क्लाउड बिकम्स टू हैवी विद वाटर ड्रॉपलेट दे विल फॉल टू द ग्राउंड एज एयर. रिलीफ एयर इज कॉमन इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान, द Himalayas and Karakoram. These mountains act as a barrier to the moist air from the Arabian Sea, forcing it to rise. As the air it cools down, condense formation, cloud and precipitation. Some area जो मरी एबटाबाद, स्वात, गिलगित, पिशावर, कोहाड़, बनू एंड कोयटा. तो बेसिकली रिलीफ एयर क्या होती है, इसमें हमने वही बताना है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है जिसमें हमारे पास क्या होती है, प्रेसिपिटेशन जो होती है वो ऑकर हो जाती है. क्या होता है कि जब हमारे पास गर्म होता है बहुत ज़्यादा लैंड तो वो क्या होती है समंदर के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मी धूप पड़ेगी तो एवेपोरेशन होगी, वाटर की एवेपोरेशन होगी जब, तो क्या होगा कि क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी और फिर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स रेन जो होगी वो फॉल हो जाएगी. ठीक है जी. इसी तरह इन्होंने बताया कि कैसे हमारे पास ये सारा प्रोसीजर होता है रिलीफ रेन का. ठीक है जी. और कैसे हमारे पास जो है वो रेन हो जाती है कि कैसे हमारे पास यहाँ पर गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ने से वो एवेपोरेशन होती है ज़मीन के ऊपर, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, फिर टेम्परेचर जो है वो इस तरह से हमारे पास फॉल हो जाता है. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्ज रोटेटिंग स्ट्रॉम्स दैट फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर. ट्रॉपिकल साइक्लोन वो होते हैं जो वार्म ओशन वाटर के ऊपर होते हैं. दे आर करेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज़ हवा चलती है तब ये बेसिकली साइक्लोन्स बनते हैं. हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म सर्जेस. ट्रॉपिकल साइक्लोन आर नेचुरल हैजर्ड एंड प्रोवाइड टू बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, मतलब बहुत तबाही मचाते हैं. कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर डैमेज होता है टू प्रॉपर्टी, माल को भी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी. पाकिस्तान इज़ लोकेटेड ऑन द नॉर्थ शोर्स ऑफ अरेबियन सी. शुमाली साइड पर खड़ा है पाकिस्तान अरेबियन सी के, विच इज़ अ रीजन दैट इज़ प्रोन टू ट्रॉपिकल साइक्लोन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं. ठीक है जी.
और द कोस्टल रीजन ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान द मोस्ट वल्नरेबल ऑफ ट्रॉपिकल से ठीक है, जो कोस्टल रीजन है सिंध के भी बलूचिस्तान के भी, वो सबसे ज़्यादा हैं जो ले सकते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। द प्लेस दैट एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल साइक्लोन है कराची, ठट्टा, बदीन, पसनी, जीवानी एंड गवादर। ये एरियाज़ जो हैं वो हमारे पास इधर ट्रॉपिकल साइक्लोन आने के बहुत ज़्यादा खदशात होते हैं। प्रेशर एंड मूवमेंट ऑफ मानसून विंड। The pressure and movement of monsoon wind is a complex system that is influenced by a number of factors, including the sun position, the temperature of the land। अब देखो प्रेशर ऑफ मानसून की जो विंड होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि सन की क्या पोजीशन है, टेम्परेचर क्या है सी का और लैंड का, अर्थ की क्या रोटेशन है। ड्यूरिंग द समर मंथ अरेबियन सी इज़ वार्मर, गर्म होता है अरेबियन सी देन द लैंड सरफेस, ज़मीन के सरफेस से। दिस क्रिएट्स लो प्रेशर सिस्टम ओवर द अरेबियन सी, कम प्रेशर हो जाता है अरेबियन सी पे, एंड हाई प्रेशर सिस्टम ओवर द लैंड, ज़मीन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है सरफेस पे। विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी टूवर्ड्स द लैंड सरफेस, हवा कहाँ से जाती है अरेबियन सी से टूवर्ड्स लैंड सरफेस, ब्रिंगिंग वार्म मॉइस्ट एयर टू नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एरिया। क्या करता है कि गर्म हवाएं जो होती हैं, ठीक है, नॉर्दर्न और सेंट्रल पाकिस्तान में ले आती है। द वार्म मॉइस्ट एयर राइजेज एंड कूल्स फॉर्मिंग क्लाउड एंड रेन इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। जो वार्म गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जो होता है वो क्रिएट क्या करता है, एयर को राइज करता है, और इससे क्या होता है कूल्स डाउन होते हैं और प्रेसिपिटेशन मतलब फॉर्मिंग क्लाउड बनती है, ड्रॉपलेट की फॉर्म में रेंज होती है, जुलाई और अगस्त में होती है। वाइल ड्यूरिंग द विंटर मंथ द अरेबियन सी कूलर होता है, और अर्थ सरफेस जो होता है वो हमारे पास वार्मर होता है। दिस क्रिएट अ हाई प्रेशर ओवर द अरेबियन सी एंड लो प्रेशर सिस्टम ओवर द सरफेस। विंड ब्लो फ्रॉम लैंड सरफेस टूवर्ड्स द अरेबियन सी टेकिंग ड्राई एयर विद दैम, एज अ रिजल्ट पाकिस्तान रिसीव वेरी लिटल रेन ड्यूरिंग द विंटर मंथ। तो बेसिकली इसके बहुत ही आसान सा ये कॉन्सेप्ट है, ये जो इन्होंने पूरा इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सप्लेन किया है। बेसिकली ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जब गर्मियाँ होती हैं तो अरेबियन सी जो होता है, जब गर्मियाँ आ जाती हैं, जब हमारे पास गर्म मौसम होता है तो अरेबियन सी के अंदर जो होता है वो हाई प्रेशर सिस्टम होता है, ठीक है। सॉरी, जब हमारे पास कह सकते हैं हम लोग, जब टेम्परेचर इर्द गिर्द का ड्यूरिंग समर मंथ अरेबियन सी जो होता है वो गर्म हो जाता है क्योंकि गर्मी है, लेकिन जो सरफेस है लैंड का वो ठंडा होता है। तो क्या होता है कि जब अरेबियन सी जो होता है वो गर्म होता है, उसमें क्या होता है प्रेशर सिस्टम लो हो जाता है और लैंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। इससे क्या होता है कि गर्मियों में ज़्यादा बारिशें इसलिए होती हैं क्योंकि अरेबियन सी जो होता है वो गर्म होता है और उसका प्रेशर लो होता है। तो क्या होता है कि क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है और जुलाई और अगस्त में बारिशें होती हैं। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि अरेबियन सी ठंडा होता है और लैंड सरफेस गर्म होता है। तो क्या होता है कि अरेबियन सी में प्रेशर बहुत हाई होता है और लैंड में कम होता है। मतलब जहाँ पर आपने ये चीज़ याद कर लेनी है कि जहाँ पर गर्म है, गर्म वेदर है, वहाँ प्रेशर कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि अरेबियन सी वार्मर है तो उसका प्रेशर लो सिस्टम भी कम है, लेकिन लैंड सरफेस ज़्यादा है तो उसका हाई प्रेशर है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपने कहा है कि वार्म है उतना प्रेशर जो है, आपने कहा वार्म है, ठीक है, वार्मर उतना प्रेशर कम, ठीक है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वार्मर होगा, ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, अगर कूल होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एफिकेसी ऑफ रेनफॉल, ठीक है, फॉर फार्मिंग, ठीक है, इसको किस तरह से हमारे पास यूज़ किया जाता है। और दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो, कोई भी केरीज हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।